सभी का स्वागत है। आज एक मैथ का इम्पॉर्टेंट चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है परसेंटेज। और ये जो चैप्टर है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाली परीक्षाओं के लिए। जैसा कि आपको पता है एसएससी जीडी की वैकेंसी आ गई है, यूपी ट्रिपल एससी का पेपर आने वाला है अगस्त में। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए हमने एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर आज चालू करने का निर्णय लिया है जिसका नाम है परसेंटेज। तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे महत्वपूर्ण सवालों पर इसके जाएंगे। लेवल जो होगा वो बेसिक से हार्ड की तरफ होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परसेंटेज के बेसिक के बारे में। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये लिखा हुआ है परसेंटेज। अब यहाँ पे दो, अगर इसे हम तोड़ें तो इसमें होता क्या है, ये पर है। पर का मतलब क्या होता है? पर का मतलब होता है डिवाइड। इसको अगर हम हिंदी में तोड़ें तो परसेंटेज का अर्थ होता है प्रतिशत। अब प्रतिशत की हम बात करें, प्रति का मतलब होता है डिवाइड और शत का मतलब 100 होता है। तो अगर हम बात करें तो इसका मतलब हो जाएगा 1% के, ये जो होगा इसका हो जाएगा 1/100। मतलब परसेंटेज की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/100 हो जाएगी। इसके बाद आगे हम बात करें, यदि किसी चीज़ को हमें समझना है ध्यान से, तो 1% की वैल्यू हमने क्या बताया आपको? 1/100 होती है। मान लीजिए आपको एक 20% की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, किसी ने कहा, तो 20 एज इट इज लिख दिया जाएगा। उसके बाद परसेंटेज की वैल्यू आपको पता है 1/100 होती है। उसके बाद अगर हम इसे फ्रैक्शन में चेंज करना चाहेंगे तो इसको क्या लिखा जाएगा? 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 1/5 हो जाएगा। मतलब क्या होता है, 20% की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1/5 हो जाएगी। इसी प्रकार अगर हम देखें 30% की वैल्यू, तो हमें करना क्या है? 30 लिखना है और परसेंटेज की जगह हमें क्या कर देना है? 1/100 कर देना है। उसके बाद हम जानते हैं ये अंश में है और ये हर में है, तो अंश जो है वो हर से एक कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगी 3/10। इसी तरीके से बाकी हम फ्रैक्शन आगे आने वाली टेबल में निकालेंगे। तो ये था आपका बेसिक, मतलब करना क्या है आपको। उसके बाद हम बात करेंगे सिंबल का। तो ये देखिए, ये जो परसेंटेज होता है ये होता है आपका सिंबल, और ये जो आपका हो गया ये वैल्यू जो होती है वो हो जाती है फ्रैक्शन में। तो 1/100 क्या हो गया? फ्रैक्शन में वैल्यू, और ये परसेंटेज है ये सिंबल है। उसके बाद हम बात करेंगे पूरा भाग जो होता है। जैसे आप देख सकते हैं, अगर हम इसको तिर्यक गुणा करा देते हैं तो ये हो जाएगा क्या? 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 1 के बराबर। ये एक पूरा भाग हो गया है। मतलब कोई चीज़ अपने आप में एक पूरा भाग होती है। 100% की वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। ये पूरा क्या हो गया है आपका? एक भाग हो गया है। उसके बाद हम आगे बात करेंगे परसेंटेज का। क्वेश्चन करने से पहले परसेंटेज के हमें क्या होना चाहिए? एक टेबल याद करनी होगी जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि हम इस पूरे चैप्टर को एक फ्रैक्शन के माध्यम से कन्वर्ट करके करेंगे। तो शुरुआत करेंगे अपने टेबल की। जैसा कि आपको पता है टेबल नंबर 1 हम बनाने जा रहे हैं। ये टेबल नंबर 1 है और इसमें होगा क्या? 100% की वैल्यू हमने आपको क्या बताया? 1 होता है। अब यहीं से आपका जो है फ्रैक्शन बनना स्टार्ट हो जाएगा। 100% की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। और उसके बाद हम देखेंगे अगर हम इसका आधा कर देते हैं 100% का तो ये क्या हो जाएगा? 50%। और 50% की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर हमने यहाँ पे 2 से भाग दिया था, इधर भी हमें 2 से भाग देना होगा। तो 50% की फ्रैक्शन में वैल्यू क्या हो गई? 1/2 हो गई। अब आगे अगर हम फिर से इसको आधा करते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 25%। और 25% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी। इसी तरीके से हमने किया क्या है, यहाँ पे 2 से भाग दिया। अगर यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो ये ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4। तो 25% की वैल्यू हो गई 1/4। उसके बाद हम बात करें, अगर इसको फिर से एक बार आधा करते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 12.5%। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? एक बार फिर से हम इसे आधा करेंगे तो 1/8 हो जाएगी। एक बार हम फिर से इसको आधा करेंगे, इसको 12.5% को ऐसे भी लिखा जा सकता है 12 सही 1/2%। तो 12 से 1/2% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/8। हम आपको एक बार इसे करके दिखा दे रहे हैं। मान लीजिए आपका लिखा हुआ है 12 सही 1/2%।
तो हम करेंगे क्या, 12×24 एक 25/2। और आपको हमने बताया था परसेंट का वैल्यू क्या होता है, 1/100 होता है। उसके बाद हम इसे कैंसिल आउट करेंगे, 25 एकम 25, 25 चौका 100। जैसा आप देख सकते हैं 1/8 यहाँ पे आ गया है। तो यही चीज़ है। तो इस चीज़ को सरल बनाने के लिए हमने क्या किया है, इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं कि 100% की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। उसके बाद इसको हमने आधा किया, 50% की वैल्यू हो गई 1/2। उसके बाद 25%, जब इसे 50% को हमने आधा किया तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 25%। और इसका फ्रैक्शन में मान क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। इसी तरीके से इसको दोबारा आधा करने पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 12.5%। और फ्रैक्शन में वैल्यू इसकी हो जाएगी 1/8। इसके बाद फिर से हम इसे अगर आधा करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 6.25%। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, 6 सही 1/4%। और इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू जब इसे आधा करेंगे तो 1/16 हो जाएगी। हमें करना क्या है, हमेशा आधा करते समय हर में क्या कर देना है, 2 से गुणा कर देना है, बस यही करना है। उसके बाद 6.25 की परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गई है, 1/16 हो गई है। इसे निकालने के लिए फिर से हम देखते हैं, 6 सही 1/4 आपकी परसेंटेज में वैल्यू है। उसके बाद हमें करना क्या है, 4×24 एक 25/4 हो गया। उसके बाद हमने आपको क्या बताया था, परसेंट को क्या करना है, 1/100 से सिंबल जो है इसका फ्रैक्शन में क्या होता है वैल्यू, 1/100 होता है, इसे गुणा कर देना है। उसके बाद 25 एकम 25, 25 चौका 100, ये हो जाएगा 1/16। जैसे आप देख सकते हैं 1/16 हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो एक टेबल आपकी ये तैयार हो गई है। उसके बाद हम बात करेंगे इसी तरीके से, यहाँ पे दूसरी टेबल ये है कि अगर हम इसे 20% देखा जाए, हमें क्या करना है, इसको 5 से भाग देना है तो क्या हो जाएगा 20%। तो 1 को भी 5 से भाग दिया जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/5 हो जाएगी। उसके बाद इसे अगर हम 4 से भाग देते हैं तो ये हो जाएगा 25%। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4। तो आप देख सकते हैं एक अगर आप फ्रैक्शन याद कर लेते हैं तो उससे और सारे फ्रैक्शन आराम से आते निकलते चले जा रहे हैं। जैसे हमने क्या किया था, सबसे पहले 2 से भाग देते चले गए तो परसेंटेज जो है उसकी वैल्यू फ्रैक्शन में आराम से आती चली गई। आपको ये बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसे प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आने वाले एग्जाम में आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे परसेंटेज को लेकर। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे 25% की वैल्यू हमने क्या बोला था, 1/4। आगे के टेबल में हम बात करेंगे, इतना आपको याद करना है, आज के लिए इतना ही आपको देंगे हम। उसके बाद आगे हम देखते हैं, ये तो हमने बताया आपको परसेंटेज से आपको फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करें, अगर हमें फ्रैक्शन से किसी चीज़ को परसेंटेज में बदलना है, किसी वैल्यू को, ये आपका था क्या, परसेंटेज से हमने किस में कन्वर्ट किया है, इसे हमें कन्वर्ट किया है फ्रैक्शन में। और यहाँ पे आपको सिखाएंगे फ्रैक्शन से आपको अगर किसी वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 1%, यहाँ पे करना क्या होता था, हमें 1/100 से गुणा करना पड़ता था। सेम अपोजिट चीज़ करनी है हमें यहाँ पर। जैसे हमने आपको क्या बताया था, जैसे आपको एक यहाँ पे फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो हमें करना क्या है, सीधा सीधा इसे, इस फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या हो जाएगा, 100%। सेम इसी तरीके से हमने यहाँ पे देखा 1/2 लिखा हुआ है, इसे अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो करना क्या होगा, 1/2 है, पूरे 100 करेंगे, उसके बाद सिंबल लगा देंगे परसेंटेज का, तो ये हो जाएगा 50%, इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से अगली संख्या हम बात करें, यहाँ पर हमने क्या दिया हुआ था, हाँ, अगर मान लीजिए आपका ये नंबर दिया हुआ है 1/8, इसे कन्वर्ट करना है किसमें, परसेंटेज में, तो करना क्या होगा, 1/8 इंटू 100 होगा क्या, ये 4 से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, ये हो जाएगा 25। अब इसे फ्रैक्शन में लिखने के लिए हमें करना क्या होता है, 12 सही 1/2%, इसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। इसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए दशमलव में लिखा हुआ था, आपको बता दें 6.25% ये लिखा हुआ था, इसकी वैल्यू आपको निकालनी थी, ये फ्रैक्शन में आई थी 1/16, यहाँ पे लिखा हुआ है 6। हमें करना क्या है, यहाँ पे जो दशमलव का चिन्ह है इसे हम प्लस में कन्वर्ट कर देंगे। और ये 25% की वैल्यू आप जानते हैं 1/4, ये हमने बताई थी 1/4, हो जाएगा 1/4।
ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम परसेंटेज बाद में लगा देंगे। अभी हम देखा जाए तो ये हो जाएगा 6 सही 1/4%। तो इस तरीके से हमने आपको क्या बताया, अभी फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना। इससे पहले हमने बताया था परसेंटेज से फ्रैक्शन में। तो ये वैल्यू दी जाती है, कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है और अगर उससे भाग में देखा जाए फ्रैक्शन में तो एक भाग होता है। सेम तरीके से हमने इसे आधा आधा कर दिया है, तो ये फ्रैक्शन में आपकी वैल्यू आ गई है। अब उसके बाद हम बात करेंगे आगे, एक दो फ्रैक्शन हम आपको और बता दे रहे हैं आज के लिए। आज के लिए एक और फ्रैक्शन है, जैसे कि आपके लिए दिया होता है, ये बहुत ही पूछा जाता है एग्जाम में, 16 सही 2/3%। इसकी जो वैल्यू होती है वो 1/6 होती है फ्रैक्शन में। अब आपको निकालना कैसे, ये चीज़ आपको याद करनी होगी। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 16 सही 2/3%। करना क्या है आपको, इसे गुणा करना है, 16 3 48, तो 50/3% यहाँ पे हो गया। उसके बाद परसेंट को हमने क्या बोला था, हटा के 1/100 कर देना है। उसके बाद जब हम इसे काट देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/6। तो फ्रैक्शन में वैल्यू हो गई 1/6, 16 सही 2/3% की। उसके बाद अगली है 66 सही 2/3%। सेम तरीके से इसको भी करना है, क्या करना है, ये हो जाएगा इसकी वैल्यू 200/3%, और इसको हम गुणा करेंगे 1/100 से, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। ये आपका आ गया 2/3। 66 सही 2/3 की वैल्यू क्या हो गई, 2/3 हो गई फ्रैक्शन में। एक और हम आपको बता रहे हैं, 6 सही 2/3। ये जो तीन वैल्यू हैं आपको हमेशा कंफ्यूज करेंगी, तो इसे आपको ध्यान से याद रखना है। 16 सही 2/3% की वैल्यू क्या हो गई, 1/6 हो गई। 66 सही 2/3% की वैल्यू क्या हो गई, 2/3 हो गई। इसी प्रकार 6 सही 2/3% की वैल्यू निकालेंगे, 6×3 = 18, तो 20/3%। यहाँ पे देखा जाए तो 20/3 और प्रतिशत को हटा के 1/100 जैसे ही लगाएंगे हम, तो ये आ जाएगी 1/15। तो देखा जाए ये तीन फ्रैक्शन है, ये आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है। मान लीजिए उसने दे दिया किसी चीज़ में 16 से 2/3% की इंक्रीमेंट हो रही है, तो आपको याद रखना होगा, इसे तुरंत आप फ्रैक्शन में अगर याद रखेंगे तो चेंज हो जाएगा। मतलब वो वस्तु क्या थी, 1/6 की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो आपको करना क्या है, 6 मान लीजिए उस वस्तु का प्राइस था, तो बढ़कर कितना हो गया है, 7 हो गया है। इस हिसाब से मान लीजिए वो पहले प्राइस क्या था, पहले प्राइस था उसका 6, उसके बाद बढ़कर अब हो गया है 7, यही बोला जाता है। तो यहाँ पर अगर आपको सिंपल सा दिया है 16 से 2/3%, अगर आपको ये याद रखेंगे तो इसे करने की आपको ज़रूरत नहीं है, तुरंत आपका क्वेश्चन जो है वो आ जाएगा। तो 16 से 2/3% का क्या हो जाएगा, 1/6। इसी प्रकार 66 से 2/3 का क्या हो जाएगा, 2/3। इसी प्रकार 6 से 2/3% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/15 हो जाएगी। इसके बाद हम कल क्या डिस्कस करेंगे, कल के लिए आपको बता दे रहे हैं। कल के लिए हमारी जो क्लास होगी उसमें करेंगे क्या, ये आपको टेबल बना लेनी है। टेबल बनाने के बाद ये चीज़ें ऐसे ही लिख लेनी है एज इट इज। ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि 100% की वैल्यू 1 होती है, उसके बाद हमें आधा करते जाना है, ये आधा करते हुए आपकी आ जाएगी। करना क्या है, यहाँ पे क्या करना है, 100% को 5 से डिवाइड करना है, तो दोनों तरफ 5 से डिवाइड करने में 20% की वैल्यू हो जाएगी 1/5। और यहाँ पे अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 25%, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4। उसके बाद हम बात करेंगे, हाँ एक कल आपको लिए बता रहे थे, कल हम 1/7 फैमिली जो होती है इससे रिलेटेड हम परसेंटेज को कन्वर्ट करेंगे। मतलब 1/7% जो होता है, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 1/7, ये हो गया फ्रैक्शन, इसे हम कन्वर्ट करना चालू करेंगे परसेंटेज में। और सबसे कंफ्यूजिंग यही होता है, अगर एक बार आपको ये आ गया, रट गया, अगर आपके दिमाग में बैठ गया है तो आप कभी भूलेंगे नहीं। तो इस चीज़ को आपको याद रखना होगा, ये आपके लिए बहुत ही टाइम टेकिंग होता है। अगर आप पेपर करने जाते हैं, मान लीजिए एसएससी जीडी का ही आप पेपर करने जा रहे हैं, 25 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन अगर उसने फंसा दिया, आपको परसेंटेज में वैल्यू देकर अगर उसने फंसा दिया, तो आप ये करने बैठ जाएंगे। और ऐसी ऐसी वैल्यू दे देता है जो आसानी से सॉल्व नहीं होती हैं। तो इस चीज़ को अगर आप दिमाग में रखेंगे तो एक परसेंटेज से आपकी बहुत सारी परसेंटेज की वैल्यू सॉल्व हो जाएंगी और फ्रैक्शन में आसानी से आप उसे तोड़ सकते हैं। तो आपका ये समय भी बचाएगी और आपके लिए यूजफुल होगी।
उसके बाद हम बात करेंगे, हाँ तो ये बता रहे थे 1/7 फैमिली हम कल डिस्कस करेंगे। आगे 2-3 टेबल आगे हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि 1/7 फैमिली का हो गया, उसके बाद 1/8, ऐसे ही 1/9 और 1/10। तो इसी तरीके से आगे हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए सिर्फ आपका इतना ही है। इससे रिलेटेड एक सवाल हम आपको करवाएंगे अभी, जैसा कि आप देखते हैं। तो आगे हम देखते हैं, चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन लिखना, जैसा कि आपको हमने बताया था अभी, परसेंटेज से 100% की वैल्यू हमने क्या बताई थी आपको, हमने बताया था 100% की वैल्यू होती है 1। अब इस तरीके से हम बात करेंगे, मान लीजिए फ्रैक्शन में इसका यूज कहाँ पे है, तो एक दो सवाल हम आपको बता दे रहे हैं जिससे आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा कि यहाँ पे यूज क्या होता है। हाँ तो दोस्तों हम क्या बता रहे थे, 100% की वैल्यू क्या है, एक फ्रैक्शन में होती है। तो इससे सवाल क्या बताता है, मान लीजिए किसी वस्तु जो है, कोई वस्तु है, उसका प्राइस क्या है, 50% बढ़ जाता है, ठीक, या किसी व्यक्ति की सैलरी जो है वो 50% बढ़ जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ है, इसके फ्रैक्शन में वैल्यू हमने आपको क्या बताया था, 1/2 होती है। तो सैलरी जो उसकी बढ़ी है वो 50% बढ़ी है, तो मतलब क्या होगा, उसकी इनिशियल क्या थी, सैलरी 2 थी, और ये बढ़कर क्या हो गई है, फाइनल फाइनल में हो गई है 2 थी, एक बढ़ चुकी है, तो मतलब 3 हो गई है। अब मान लीजिए उसका उसने दे रखा है क्या, कि पहले उसकी सैलरी क्या थी, वो 100 रुपये थी, 100 रुपये थी। तो वर्तमान में उसकी सैलरी क्या हो जाएगी, मतलब बढ़ने के बाद इंक्रीमेंट जब हुआ है तो उसकी सैलरी क्या हो गई है, तो 2 थी। अब 2 की वैल्यू आपको दे रखा है 100 रुपये, फाइनल में क्या हो जाएगा, 2 की वैल्यू 100 है, इसे अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो हो जाएगा 50, मतलब इसकी वैल्यू आ गई 3 से, अगर हम इसे गुणा करेंगे 50 को तो हो जाएगा 150 रुपये। तो देखिए हम कितनी आसानी से हमने परसेंटेज को में कन्वर्ट करके फ्रैक्शन को इसे आसानी से हल कर लिया है। मतलब 2 की वैल्यू क्या थी, 100, मतलब पहले उसकी थी 100 रुपये, अब उसका 1/2 जब बढ़ा है, मतलब 50% जब इंक्रीमेंट हुई है उसके उसमें, तो हो जाएगा 150 रुपये। अगर इसी तरीके से हम अगर इस बेसिक से हल करें, तो मान लीजिए दिया हुआ है 100 रुपये उसकी प्राइस थी, ये 50% बढ़ी है। कोई चीज़ अपने आप में हमने क्या बोला था, 100% होती है, और जब बढ़ेगी तो ये हो जाएगी 150, बढ़कर क्या हो जाएगी 150, है कि नहीं। तो हमें गुणा क्या करना है, 150/100 से, क्या हो जाएगा, इसे हम जब कट कर देंगे तो ये वैल्यू आ गई आपकी 150 रुपये। तो 2 तरीके से हमने आपको बताया, एक आपको फ्रैक्शन से बताया, एक आपको डायरेक्ट हमने बताया है कि 100% थी, अब बढ़ के कितनी हो गई है 150%। अब इसे ही हमें क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है 150%। यही चीज़ आपका हो गया। मान लीजिए अब दूसरा सवाल हम लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है कोई वस्तु थी जिसका मूल्य क्या था, इसका मूल्य था 12 रुपये, 12 रुपये था। अब इसमें इंक्रीमेंट कितने का हुआ है, इसमें वृद्धि हो गई है वर्तमान में, तो इसमें 16 से ही 2/3% की वृद्धि हो गई है, इंक्रीमेंट हुई है। तो फाइनल प्राइस आपका इस बार क्या हो जाएगा, मतलब 12 रुपये से जब उसकी वृद्धि हो गई तो अब इसका मूल्य क्या हो जाएगा। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे 12 रुपये आपका लिखा हुआ है, इसे हम फ्रैक्शन में जानते हैं, अभी आपको हमने बताया था 16 से ही 2/3% की वैल्यू क्या होती है, 1/6 होती है। तो हमें सिंपल लिख लेना है, यहाँ पे हो गया आपका इनिशियल, ये आपका हो गया फाइनल। इनिशियल में क्या है, 6 थी, और एक बड़ी है तो ये कितनी हो गई है 7। अब 6 की वैल्यू हमने आपको दे रखा है 12 रुपये, तो 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो गया। सेम इसी तरीके से इधर भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 7 में 14 रुपये। तो कितनी आसानी से हमने फ्रैक्शन से इसे कन्वर्ट कर लिया है। अगर दूसरी विधि हम अपनाएं, ये तो हो गया आपका पहला। अगर हमें सीधा उसी तरीके से करना है, इधर देखिए, तो 12 रुपये थी, इसका इंक्रीमेंट हुआ है कितने का, 16 से 2/3 का। तो हमें करना क्या होगा, मान लीजिए ऐसे आपको करना है, ये नहीं करना है। तो 6 थी आपकी, वर्तमान में कितनी हो गई है, 7 हो गई। पहले जो थी वो भाग तो 6 ही था ना, 6 भाग से बढ़कर 7 भाग हो गया है। हमको करना क्या है, 6 से इसे 7/6 से मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आ जाएगा 14 रुपीज़।
तो ये 2 सवाल हमने आपको बताए हैं जो कि बहुत आसानी से हमने सॉल्व कर लिया है इसे। 100% की वैल्यू 1 भाग होती है, इसी तरीके से 50% की वैल्यू 1/2 हो गई। तो ये जो 3 चीज़ें आपको मैंने बताई हैं, एक बार फिर से हम रिवाइज करवा लेते हैं। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 16 सही 2/3%। इसकी वैल्यू हमने क्या आपको बताया था, 1/6 होती है फ्रैक्शन में। इसी तरीके से 66 सही 2/3%, इसकी वैल्यू होती है 2/3 फ्रैक्शन में। इसी तरीके से आती है 6 सही 2/3, इसकी वैल्यू होती है 1/15 फ्रैक्शन में। ये 3 वैल्यूज आपको याद कर लेना है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। और बाकी हमने जो बताया था उसके फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ये 100% हो गया, इसकी वैल्यू क्या थी, 1/1 थी फ्रैक्शन में। इसी तरीके से इसे अगर हम आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 50%, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2। उसके बाद फिर से अगर इसे आधा करेंगे 50% को तो ये हो जाएगा 25%, और इधर इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4। एक बार फिर से अगर हम आधा करेंगे तो 12/5%, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/8। फिर से अगर हम इसे करते हैं हाफ तो ये हो जाएगा 6.25%, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1/16। सेम इसी तरीके से अगर हम इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मान लीजिए इसे हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 25%, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4। इसको देखिए दोनों तरफ आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। मान लीजिए इधर हमने 4 से डिवाइड किया है तो इधर भी 4 से डिवाइड करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, इधर हो जाएगा 25%। इसे हमें क्या करना है, फिर से अगर हम इसे 5 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 20%, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/5। तो इतना आपको हमने आज बताया है। ये 2 टेबल हैं आपकी, एक ये वाली, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि ये जो है अगर एक इसे याद कर लेते हैं तो बाकी का आपका बनता चला जाएगा, लेकिन इस चीज़ को आपको याद करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को हाँ दोस्तों, आपको करना क्या है, आपकी वैकेंसी जो है ये देखिए एसएससी जीडी का फॉर्म जो है वो रोल आउट हो गया है, कल से ये चालू हो गया है 17 तारीख से। ये भरना स्टार्ट हो गया है, तो इसकी भी वैकेंसी आ गई है, आपको इसकी भी तैयारी करनी है। तो साथ साथ आपको प्रिपरेशन करना जरूरी हो गया। आज हम परसेंटेज का जो है पहला भाग लेकर आए हैं, आगे का भाग आपका आता रहेगा ऐसे ही समय से। तो आपको करना क्या है, बस हमारे साथ जुड़े रहना है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और जितना हो सके इसे दूसरों तक पहुंचाइए जिससे और लोगों की भी हेल्प हो सके। बाकी के लिए अब कल आपको इसका अगला जो है भाग टेबल जो है आपको हम डिस्कस कराएंगे 1/7 फैमिली, 1/8 और 1/9, 1/10 का। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, और कल के लिए हम आपको छोड़ कर जा रहे हैं। इसी टाइम आपको फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।